नमस्कार, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत अपने चैनल नेशन जंक्शन में। तो चलिए हम आपको अवगत कराते हैं आज के एक बेहद ही अहम मुद्दे से। साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लॉकडाउन में सैलरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को बहुत ही अहम फैसला आने वाला है। तो साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में सैलरी का जो डिसीजन था, जो अपना फाइनल फैसला था, वो सुना दिया है। और आज हम अपनी इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर फाइनल डिसीजन क्या रहा, उसके एक एक पहलू का विश्लेषण करेंगे और हर पहलुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए हम आपको सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले की एनालिसिस बताएंगे। साथियों, ये वीडियो आने में थोड़ा सा समय लगा, इस वजह से हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया कल, तो हमने उन सभी पहलुओं पर विचार किया और उन सभी पहलुओं पर विश्लेषण करने के बाद ही ये वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो का कोई भी अहम पहलू आपसे छूट ना जाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नेशन जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि साथियों, हम आपके लिए अपने इस चैनल पर इसी तरह की इंपॉर्टेंट और अहम खबरें लेकर आते रहते हैं। साथियों, कल 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण ने कहा है कि हमने कंपनियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार द्वारा एक हलफनामा दाखिल किया जाए। हलफनामा जो है दाखिल किया जाए। साथियों, हलफनामा यानी कि केंद्र सरकार अपना स्पष्टीकरण दे और विस्तृत स्पष्टीकरण दे कि किस आधार पर लॉकडाउन में सैलरी देने का जो आदेश था वो केंद्र सरकार ने जारी किया था, और सरकार का जो ऑर्डर था कि लॉकडाउन में सैलरी देने का, सरकार उसकी समीक्षा करके बताए कि जिन कंपनियों के पास पैसे नहीं हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को पैसे देने में, सैलरी देने में सक्षम नहीं है, वो लॉकडाउन में किस आधार पर अपने कर्मचारियों को सैलरी। साथ ही साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनियां आपसी विचार विमर्श कर ये फैसला सुलझा लें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य स्तर पर जो श्रम विभाग है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, वो मीडिएटर बनकर, एक मिडिल मैन बनकर कंपनियों और कर्मचारियों के बीच आपसी सुलह करवाने पर उनकी मदद करे। तो साथियों, कुल मिलाकर इन सबका जो सारांश निकल कर आता है उसमें दो अहम बातें निकल कर सामने आती हैं। पहली यह कि कंपनियों और कर्मचारियों को आपस में सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि कितनी सैलरी मिलनी है, क्या सैलरी मिलनी है, और जरूरत हो अगर आपस में ना सॉर्ट आउट हो तो श्रम विभाग की, लेबर डिपार्टमेंट की वो मदद ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि केंद्र सरकार जुलाई के अंत तक अपना विस्तृत हलफनामा जारी करे। इस हलफनामा को जब वो जारी करे तो उसमें यह स्पष्ट करे केंद्र सरकार कि उसने जो सर्कुलर जारी किया था उसमें जो कहा था कि लॉकडाउन में कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी दे, अगर वो सैलरी नहीं देती है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि अगर कोई भी कंपनी लॉकडाउन में सैलरी नहीं देती है तो कोई भी कर्मचारी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकता। अब साथियों, इस आदेश का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, जैसा कि जाहिर होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को सैलरी देना भी चाहती हैं। हो सकता है इस आदेश के बाद उनके भी विचार बदल जाए। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप इसको लेकर, जो लॉकडाउन में सैलरी की समस्या है, डीएम को कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने कंप्लेंट करने के बाद सैलरी भी मिली, तो उन्होंने बताया था कि सर हमने डीएम से प्रशासनिक स्तर पर कंप्लेंट की और हमें सैलरी मिली। लेकिन साथियों, अब हम आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सैलरी मिलने का जो ये रास्ता था डीएम से कंप्लेंट करने का, प्रशासनिक कंप्लेंट करने का, इसको भी बंद कर दिया है। साथियों, अब कुल मिलाकर लॉकडाउन में सैलरी कर्मचारी और कंपनी की आपसी विचार विमर्श और आपसी सुलह पर ही निर्भर करेगी। रही बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है कि आप जुलाई के अंत तक विस्तृत हलफनामा जारी करिए कि आपने किस आधार पर यह आदेश दिया था। तो साथियों, ये था सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन, अंतरिम फैसला, जिसका कि हमने आपको विश्लेषण करके बताया। साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इस फैसले को लेकर हो सकता है कि लेबर डिपार्टमेंट से कोई अपडेट आती है, लेबर डिपार्टमेंट कोई गाइडलाइन जारी करता है। तो साथियों, जब भी लेबर डिपार्टमेंट से इस फैसले को लेकर कोई भी गाइडलाइन जारी होती है, हम आपको वीडियो बनाकर तुरंत सूचित करेंगे। साथियों, आप सब अपना ख्याल रखिए और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, अभी के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नेशन जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।